अच्छा, आपका साइकिल चोरी हो गया हाँ जी भाईजान, ये तकरीबन 12वें रोजे की बात है रमजान शरीफ में। जी। रमजान शरीफ में तो कहते हैं कि जी शैतान बंद होता है और कोई इस तरह का काम नहीं होता, तो चोरी फिर किसने कर दिया? भाईजान मुझे पता नहीं था, मैं तो थाने भी गया, थाने वाले कह रहे हैं कि पैसे दो हमें, हम रबड़ दर्ज करें तुम्हारी। मैंने कहा यार मेरे पास तो किराया नहीं है, मैं कहाँ से आपको पैसे दूं, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक वक्त का खाना खाता हूँ, 3 वक्त का, 2 वक्त का पता नहीं लगता, कभी कभी 3 वक्त भी भूखे रहते हैं। हाँ जी भाईजान। और रोज़ों में मैंने तकरीबन 16-17 रोज़े, यकीन माने, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई दे, मैं किसी को तंग नहीं किया, मैंने 16 रोज़े बगैर किसी खाए पिए के रखे। अब पता नहीं अल्लाह पाक ने मेरे हालात क्या, मुझे अल्लाह पाक मार ही दे तो चंगा। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते, हम आपके साथ हैं। जिस तरह मुसलमानों के हकूक़ हैं, हर शख्स के हकूक़ हैं, गैर मुस्लिमों के भी हकूक़ हैं, और इस्लामी रियासत के अंदर जो गैर मुस्लिम रहते हैं उनको ज़िम्मी कहा जाता है कि वो एक मखसूस टैक्स देकर इस्लामी रियासत में अपने पूरे हकूक़ हासिल कर सकते हैं। किसी को भी जबरी तौर पर किसी मज़हब में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ना ही मुसलमान बनाया जा सकता है। वैसे तो पढ़े लिखे लोगों को भी एक मिसाल आपको देना चाहूँगा कि जो इशरे में हुआ वो आपने भी देखा, लेकिन एक सिर्फ एक कैलीग्राफी थी और उसमें कुछ भी नहीं था। इवन कि उस खातून को भी माफ़ी मंगवानी पड़ी। वो भी कुछ हमारे उलमा बैठे थे जिन्होंने कहा कि ये माफ़ी आपके सामने मांगेगी। ये तो हमारी तालीम है कि जहाँ तक हमने तालीम का बहरहाल उसमें कसूर नहीं है कि लोगों में सिर्फ शऊर की कमी है। मैं पाकिस्तान में रहते हुए बिल्कुल भी महफूज नहीं हूँ। ये ट्रू और हकीकत पर मबनी बात है। मुझे नहीं पता कहाँ से कोई मौब आ जाए, किस तरह से कोई बात इल्ज़ाम लगाकर क्या कर दे। मैं ये कहूँगा कि मैं पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं हूँ। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी हौसला शिकनी किया कि उनकी जो किसी इबादत गाहों को ना तोड़ा जाए, यानी कि और जिसने किसी गैर मुस्लिम की ज़िम्मी की जान माल पे हाथ डाला तो उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं उसका वकील बनकर क़यामत में उसके सामने मुसलमान के खिलाफ सामने आऊँगा। बात करें हिंदुस्तान की, वहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। कभी ऐसी कोई खबर वहाँ से निकल के आई है कि मुसलमानों को जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है, हिंदू बनाया जा रहा है, या उन्हें जबरन जो कहा जा रहा है कि आप जो है हिंदू बन जाओ? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे कभी कोई ऐसा कोई खबर को सुनने में आई, क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर है तो हम ज़्यादा तो बात नहीं उस पर कर सकते। लेकिन जहाँ तक है कि मैं नहीं समझता कि वहाँ से कोई ऐसी खबर बाहर निकलती है। क्रिश्चियन होने के नाते से पाकिस्तान जितना एक मुस्लिम शख्स का है उतना मेरा है। अगर वो मुहब्बे वतन है तो मैं भी हूँ। अफगानिस्तान ये इल्जाम लगाता नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है या जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं उसे पाकिस्तान ट्रेंड करता है। हम कर्जों में इतना डूबे हुए हैं। नहीं, अब अफगानिस्तान से भी कर्जा लिया जो उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, उसके पीछे की और बात है ना। अच्छा, हम में हिम्मत ही नहीं है जवाब देने की। ठीक है। जो भी अटैक होता है, पहले इंडिया में अटैक हुए हैं, बम्बई हमला हुआ है, जो भी हुआ उसके बाद और भी हुए हैं, उन्होंने डेड पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। ठीक है। पाकिस्तान में बलोचिस्तान में जो कुछ इंडिया कर रहा है सबको पता है। अच्छा, पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है उसका नाम ले। नहीं उसमें हमारे हुक्मरान पता नहीं क्यों नहीं बोलते, हम खुद परेशान हैं। ठीक है। जवाब क्यों नहीं देते, नहीं किस बात का डर है। ये तो मुंह के फायर होते हैं। एक जस्ट कह ले किसी का मुल्क के जो आपके मफादात हैं या कह लें कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको रोकना करना। ठीक है। अगर किसी के पास कोई सबूत, अगर इल्ज़ाम लगा रहा है तो सबूत लेकर आए। जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसके पास डेफिनेटली कोई सबूत होना चाहिए। देखिए, अजमल कसाब हो गया एक, वो जिसे रेमंड और डेविस ने कत्ल किया था मजांग में। ठीक है। तो ये क्या बना, उसका प्रोटोकॉल के साथ वापस गया है, अमेरिका था वो। ठीक है। उसके बाद जो हमारी डॉक्टर राफिया है हाँ, उसे अमेरिका लेके गया है। ठीक है। हमें हिम्मत है हम उसे वापस ला सके। हमारा मेन जो दुश्मन है ना, मेन जब जिस दिन पाकिस्तान बना था वो इंडिया था। ठीक है। भारत को हम आज तक रखते हैं उसकी आंखों में। ठीक है, यानी ना इसराइल हमारा दुश्मन है ना अमेरिका। अब वो है, अब वो अंदर से प्लानिंग होती है, इसराइल के साथ ताल्लुक सही रखता है, अमेरिका का ताल्लुक सही रखता है कि यार इसे जो है ना, इसे दबा। हिंदू जो कर रहे हैं, यहूदी जो कर रहे हैं, ईसाई जो कर रहे हैं, जिसका जो मजहब है वो करे, लेकिन हमें अपना काम करना है हमें बेहतर। मुसलमानों को अपनी सलाह करनी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं हम, दुबई के रास्ते से, बहरीन, इधर उधर से। महंगा भी पड़ता है वो। महंगा पड़ता है, जो मर्जी है, फायदा किसको हो रहा है? इंडिया को हो रहा है। ठीक है। और हमारी मतलब ट्रेड बंद करके भी इंडिया को फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है, वो इंपोर्ट हो रही है वहाँ से, पाकिस्तान में उनका माल बिक रहा है और हम क्या आइटम्स बिक रही हैं अभी भी बैन लगने के बाद? लातादाद चीज़ें हैं,
कागज़ है, कागज़ है, उसके अलावा सिगरेट है, कॉस्मेटिक्स है, पान के पत्ते हैं, लातादाद चीज़ें हैं। ये बंद करने का क्या फ़ायदा है? ये मिसाइल मारना और ये चीज़ें करने का क्या फ़ायदा? एक तरफ जो है हम वो रो रहे होते हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, IMF के ग़ुलाम हैं। उनके जो गोल्स रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के बहुत करीब रहे हैं। अब इसी तरह ही उन्होंने डिफेंस के अंदर भी जाके बहुत तरक्की की है, ख़ुद सब कुछ कर रहे हैं। चांद पे उनके कई मिशन जा चुके हैं। मुझे याद है अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने चांद पे एक मिशन भेजा था, तो हमने काफ़ी उनका मजाक उड़ाया था क्योंकि वो उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया था। लेकिन आई थिंक ये भी उनकी एक कामयाबी है। अभी चंद्रयान किया नहीं, चंद्रयान उन्होंने दोबारा किया कि वो बार बार कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं और एटलीस्ट वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। और ये है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उन लोगों के मतलब इंडियंस जो हैं तकरीबन आपको दुनिया के हर मुल्क के अंदर मिल जाएंगे। और ख़ास तौर पे मतलब अगर आप देखें तो US के अंदर जो है सिलिकॉन वैली के अंदर इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो सारा काम वहाँ से पकड़ते हैं और वो इंडिया की तरफ आउटसोर्स कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी ऐसा काम नहीं करते। उसकी वजह ये कि पाकिस्तानियों का एज सच कोई अच्छा इमेज नहीं है, क्योंकि 9/11 के बाद जो कुछ भी हुआ था बहुत ज़्यादा हेट्रेड है पाकिस्तानियों की तरफ और मुसलमानों की तरफ ख़ास तौर पे। कि हमारा जो दुश्मन है वो एक ही है। हमें ज़रूरत नहीं है यूरोप हमारे ऊपर क्यों मिसाइल मारेगा या हमने यूरोप पे क्यों मारना है। हमारा जो डिफेंस जिसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो इंडिया ही है। हमें नहीं चाहिए कि हम यूरोप पे हमला करना है या अमेरिका पे हमला करना है। अमेरिका से हम तो वैसे मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में हमने डिफेंस अगर स्ट्रॉन्ग करना भी है, ये लोकल प्रोडक्शन करनी भी है, तो वो सिर्फ इंडिया के लिए होना चाहिए, रैदर देन कि हम सोचें कि आज हमने पूरी दुनिया फतह करनी है। कि उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है, वो करते हैं, वो सारी रुक जाएगी। अब कोई भी मुल्क अपना नुकसान तो नहीं ना करना चाहता। इसी तरीके से एक समझ लें कि बैकडोर जो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान और इंडिया की, हमारी भी है कि हमने जंग नहीं करनी और हम वैसे तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। अच्छी बात हो या ना हो, मगर जो आपने 70 सालों से एक पूरा नैरेटिव बनाया हुआ है, मेरा ख्याल है उसको अंडू करते हुए जो है वो इंस्टीट्यूशन को जो है काफ़ी ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, जो हाइब्रिड निज़ाम है, वो नाकाम हो गया। देखिए डिफ़ॉल्ट मुल्क तो आपने देखा होगा, जो प्रीवियसली आपके पास एग्जांपल है श्रीलंका की, बिल्कुल श्रीलंका की। ये डिफ़ॉल्ट मुल्क ऐसे होते हैं। आप डिफ़ॉल्ट अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो ये डिफ़ॉल्ट मुल्क तो नहीं है कि हर बंदा 1500-1600 का तो इंडिविजुअली खाना खा रहा है बैठ के यहाँ पे, इंडिविजुअली खा रहा और फैमिली के साथ 10,000 का। ठीक है। और ये मुल्क ऐसा है कि आप देखें इसको अगर फनी पॉइंट ऑफ व्यू से कि 70 साल से ये लोग खा ही रहे हैं इसको, ठीक है, तो फिर भी नहीं ख़त्म हो रहा। तो ये सबसे अमीर मुल्क है, मैं आपको बताऊँ। डीजल जो नाम है वो ख्वाजा आसिफ ने इसका रखा था, उसको इस दफ़ा इस गेम के अंदर कुछ नहीं मिला, तो वो बोल रहा है और बोलता रहेगा। वो हर चीज़ को डिफ़ॉल्ट करेगा। इंडिया ने तरक्की बहुत की है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ स्टेबिलिटी है, वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है। आपकी स्टेट पॉलिसी थी पिछले 70 सालों से कि इंडिया आपका आर्च नेमेसिस है, आपका जानी दुश्मन है, पहले दिन से आपका मुखालिफ है। वो इस टाइम जो है आपकी पॉलिसी रिवर्स हो गई है। इंडिया आपका दुश्मन नहीं है। मैं रिसेंटली ISPR की मैं वीडियोस देख रहा हूँ, मुझे तो इंडिया का कोई नामो निशान नहीं नज़र आ रहा। इंडिया के बारे में जो हमारी परसेप्शन है ना कि बड़ा गंदा होगा कंट्री, अगर आप देखें, अगर कुछ व्लॉगर्स को देखें, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो जो इंडिया गए ना ट्रैवल के लिए, तो उन्होंने जो अपने जो दिखाया है ना, वो कंट्री हमारी एक्सपेक्टेशन से कई आगे है। उनके रोड्स, उनका हर स्टेट का आपको पता है वहाँ पे वर्सटाइल हर तरह की, और जो पेट्रोल रेट है वहाँ पे, तो वो बड़ा ऑर्गेनाइज कंट्री है। पाकिस्तान ना डिफॉल्ट हुआ है ना होगा, इंशाअल्लाह ताला। ये अल्लाह के नाम पे बना है, इसे कुछ नहीं होना। बस इसको सिर्फ और सिर्फ क़यादत चाहिए, ऑनेस्ट क़यादत चाहिए। इसके ऊपर जो हुक्मरान है ना, उनको तो ना गुर्बत का पता है, ना तकलीफ़ का पता है। उनको ज़रा बीमारी आती है वो लंदन चले जाते हैं।